जय गुरुदेव। उपशम प्रकरण। पहले शास्त्रों के अभ्यास से, उत्तम वैराग्य से और ज्ञानी पुरुषों के सत्संग से मन को पवित्र बनाएं। फिर गुरुदेव के बताए अनुसार सगुण परमेश्वर का ध्यान पूजन करें। फिर अपने अंतःकरण में निर्मल विचार के द्वारा स्वयं ही आत्मा का साक्षात्कार करें। ऐसा करने से साधक उस परम पावन परमात्म पद को प्राप्त हो जाता है। मनुष्य संसार सागर में तब तक तिनके के समान अस्थिर बहता रहता है जब तक कि बुद्धि रूपी नाव विचार रूपी तट पर पहुंचकर स्थिर नहीं हो जाती। विवेक विचार से जानने योग्य वस्तु को जानकर बुद्धि समस्त मानसिक चिंताओं को वैसे ही शांत कर देती है जैसे सुस्थिर जल बालू के कणों को नीचे दबा देता है। जैसे कीचड़ में पड़ा सोना कीचड़ से नहीं भरता, वैसे ही आत्मा का शरीर से थोड़ा सा भी संबंध नहीं होता। विवेक विचार से प्रबुद्ध हुआ मन जब अपने परमार्थिक स्वरूप को इस मिथ्याभूत प्रपंच से पृथक जान लेता है, तब हृदय का अज्ञान अंधकार सूर्योदय के रात्रि के अंधकार के समान भाग जाता है। सच्ची बात तो यह है कि एकमात्र ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं। आत्मा और जगत ना तो एक हैं और ना भिन्न हैं। भिन्न सा दिखता है इसलिए एक नहीं है, परंतु अद्वैत ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं है। सब असत है इसलिए भिन्न भी नहीं है। अज्ञान के कारण बिना हुए ही यह असत संसार अज्ञानियों को प्रतीत हो रहा है। जैसे अग्नि में हिम कणों की कल्पना नहीं हो सकती, वैसे ही नित्य चिन्मय परमात्मा में जड़ असत जगत की कल्पना नहीं हो सकती। यहाँ ना तो कर्मों का त्याग करना ही उचित है और ना उनमें आसक्ति का होना ही उचित है। मैं श्रुति स्मृति और सदाचार से युक्त समस्त व्यवहारों को वासना शून्य होकर करता हूँ। जो पुरुष इस ज्ञान पूर्वक कर्तव्य बुद्धि से कार्यों में प्रवृत्त होता है वह मुक्त है। जो मूढ़ मनुष्य मानव शरीर रूप होकर सकाम भाव से कर्मों में रत हैं, वे स्वर्ग से नरक और नरक से स्वर्ग में आते जाते रहते हैं। जो अकर्म में आसक्त और कर्तव्य से उदासीन हैं, वे नरक से नरक, दुख से दुख और भय से भय को प्राप्त करते रहते हैं और निरंतर तिर्यक स्थावर योनियों में ही जाते हैं। कोई विरला ही मन के साक्षी आत्मा का अनुभव करके बंधन मुक्त होता है। विशुद्ध निर्मल तथा अति सूक्ष्म बुद्धि वाला व्यक्ति ज्ञानियों के वार्तालाप सुनकर प्रबुद्ध होकर परम पद प्राप्त कर लेता है। उसे किसी गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसी का उदाहरण यह राजा जनक का इतिहास है। विदेह देश के राजा जनक महापराक्रमी, सर्व विभूति तथा सर्व गुण संपन्न थे। एक दिन वे वसंत ऋतु में एक उपवन में गए जहाँ तमाल के निकुंजों में कुछ सिद्ध अदृश्य रहकर निवास करते थे। राजा जनक ने ओट से उन सिद्धों का परमात्म भाव जगाने वाला उत्तम वार्तालाप सुना। सिद्ध परस्पर कह रहे थे, दृष्टा का ज्ञानेंद्रियों द्वारा विषयों से संपर्क होने पर जो प्रकाश होता है, उससे बुद्धि में जो सहज आनंद स्वरूप
निश्चय प्रकट होता है, वही जिसका स्वभाव है और जो आत्म तत्व के परिशोध से निरतिशय भूमा रूप में आविर्भूत हुआ है। हम समाधि में उसी परमात्मा की उपासना करते हैं। वासना रहित दृष्टा दर्शन दृश्य की त्रिपुटी को त्यागने पर जो शेष विशुद्ध ज्ञान है, वही विशुद्ध आत्मा है। अस्ति और नास्ति के बीच साक्षी रूप से जो सदा विद्यमान है, वही सबका प्रकाशक परमात्मा है। जिससे सब कुछ है, जिसमें सब कुछ है, और जो स्वयं सब कुछ है और जिसका ही सब कुछ है, वही परम सत्य परमात्मा है। जो अकार से लेकर हकार तक सभी वर्णों में स्थित निरंतर उच्चारित हो रहा है, वही शब्द ब्रह्म परमात्मा है। जो दुर्बुद्धि भोग्य पदार्थों की नश्वरता नीरसता को जानकर भी उनमें बारंबार अपने मन की भावना को बांधता है, वह मनुष्य नहीं गधा है। बार बार फुंकारने वाले इन इंद्रिय रूपी विषधरों पर अपने विवेक रूपी डंडे से वैसे ही तीव्र प्रहार करना चाहिए, जैसे इंद्र ने वज्र से पर्वत पर किया था। जो आशा शून्य हृदय गुहा में स्थित दीप्तिमान परमात्मा को छोड़कर अन्य का आश्रय लेते हैं, वे कौस्तुभ मणि को त्याग कर तुच्छ रत्नों की इच्छा करते हैं। आशाओं को त्याग कर हृदय में स्थित ज्ञान से परम ब्रह्म प्राप्त होता है, जिससे आशा रूपी विष वल्लरी की मूल कट जाती है। उपशम या शांति के परम सुख को मनोनिग्रह पूर्वक प्राप्त करना चाहिए। जिसका मन शांत हो गया, उसे ही चिर परमानंद मिलता है। यदि मन में विश्वास पूर्वक ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए कि वियोग विनाश रूप आपत्तियां ही सुविचार साधु संग विवेक वैराग्य द्वारा ज्ञान की प्राप्त कराने वाली हैं, तो ये आपत्तियां भी कल्याणकारी संपत्तियां बन जाती हैं। सिद्धों का यह वार्तालाप सुनकर राजा जनक अपनी आत्मज्ञान रहित वर्तमान अवस्था पर विचार करके बहुत चिंतित और दुखी हुए। उन्होंने विचार किया, यद्यपि मैं बुद्धिमान हूँ, तथापि सूर्य के प्रकाश को ढक लेने वाले मेघों के समान मेरे मोह ने मेरे अपने आत्म प्रकाश को ढक लिया है। जो वस्तु दूरस्थ और कालातीत कही जाती है, वह भी वास्तव में दूर नहीं है, क्योंकि वह तो मेरे मन में ही वर्तमान है। जैसे जल में उठने वाले बुलबुले लहरें आवर्त सब अल्पकालिक और नाशवान हैं, वैसे ही संसार के शरीर बंधु बांधव संपत्ति सुख वैभव इंद्रिय विषय भोग सभी पदार्थ अल्पकालिक और नाशवान हैं, जो शीघ्र ही नष्ट होकर केवल स्मृति मात्र अवशिष्ट रह जाएंगे। वे महाप्रतापी अपार वैभवशाली नरेश, उनके साम्राज्य, उत्तम उत्तम स्नेही बंधु बांधव, भोग विलास आज कहाँ है? सभी न जाने कहाँ काल के गाल में समा गए हैं। कोई भी कुछ भी अब विद्यमान नहीं है, केवल नाम स्मृति मात्र ही शेष है। मैं, यह और वह, ये तीनों कल्पनाएं अहंकार ग्रस्त अविचारी की हैं, जो असत हैं। मानसिक व्यथाएं अपने ही चित्त रूपी बिल में रहने वाले सर्प हैं, और शरीर के रोग शरीर रूपी स्थल में
खुदे हुए गड्ढे से हैं। सत अर्थात वर्तमान दृश्य के सिर पर असत्ता विनाशशीलता डेरा डाले है। रमणीयता में अरम्यता और सुख में दुख छिपे बैठे हैं। भला इनमें से कौन सी ऐसी वस्तु है जिसका आश्रय लिया जाए। इस संसार में ऐसा तो दृश्य अदृश्य कुछ भी पैदा ही नहीं होता जो एक न एक दिन नष्ट ना हो जाए। परमार्थिक धन को चुराने वाले चोर मन को मैंने देख जान लिया है। इसी ने चिरकाल से मुझे लूटा, मारा और पतन कराया है। अब मैं इसे ही मार डालता हूँ। अब यह ज्ञान द्वारा परम पद में स्थिति के लिए अति शीघ्र लय को प्राप्त होगा। राजा जनक भोगों की क्षण भंगुरता, दुख रूपता, दृश्य जगत की अस्थिरता, असत्यता का विचार करते करते समाधिस्थ हो गए। उनका चित्त विचार के प्रभाव से शांत हो गया। तब उन्होंने अपने चित्त को ताड़न, स्नेह और प्रबोधन द्वारा सम, शांत परमात्म पद में सुदृढ़ स्थापित कर दिया। परम पद में सुस्थिर होने पर अब तक छोड़ा हुआ राज्य कार्य मंत्रियों के आग्रह पर उन्होंने पुनः संभाल लिया। उन्होंने जान लिया कि इस जगत में कुछ करने से भी और ना करने से भी मेरा कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि करने या ना करने से जो कुछ भी मिलता है वह सभी विनाशशील है। तब मेरा शरीर निश्चेष्ट ही क्यों पड़ा रहे। सामने आए कर्तव्य को करना चाहिए। उन्होंने अपने चित्त को आदेश दिया कि तुम चंचलता छोड़कर शम का आश्रय लो, जिससे आत्मसुख मिलता है। जय गुरुदेव।